लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही देश की सियासत और भी ज्यादा गर्मा रही है। जी हाँ, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी यहां पर जीत का दावा कर रही है डंके की चोट पर, लेकिन पीछे तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीएमसी है और महाराष्ट्र से यहां पर एमवीए महागठबंधन है। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, विवादों से वह घिरे हुए हैं। बड़ी वजह है आज हमारे देश की बेटियां जो इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। बीते 13 दिनों से वह धरना देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। दरअसल उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया है बीजेपी के ही नेता पर, बीजेपी के सांसद केसरगंज से सांसद और डब्ल्यूएफआई के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाया है, जिसके बाद वह मांग करती हुई देखी जा रही है कि अब जल्द से जल्द अहम फैसला लेना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि महिला पहलवानों का कहना है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसे पहलवान हैं जो बीते 13 दिनों से धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा उनसे ले लेना चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम बात करने जा रहे हैं बजरंग पूनिया के बारे में और साथ ही साथ उनकी पत्नी संगीता फोगाट के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें आज हम बात करेंगे संगीता फोगाट के बारे में। फोगाट सिस्टर्स के बारे में आप बखूबी वाकिफ है कि किस तरीके से वह आज स्टार के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन आज उन्हीं स्टार्स की हालत, सेलिब्रिटीज पहलवानों की हालत इस हद तक आ गई है कि दिल्ली पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करती हुई नजर आई है। बीते बुधवार की देर रात दिल्ली पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हुई और इस दौरान कई पहलवान घायल तक हो गए। इस तरह से यहाँ पर सियासत काफी तेज हो चुकी है और बजरंग पूनिया जो स्टार यहाँ पर कहे जा रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए बजरंग पूनिया ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, और वही संगीता फोगाट हाथ जोड़कर अपील करती हुई नजर आई हैं जो उनकी पत्नी है। तो सबसे पहले बजरंग पूनिया का एक वीडियो आपको दिखाएंगे, इसके बाद आपको बताएंगे कि संगीता फोगाट के साथ वह किस तरह से शादी के बंधन में बंधी। सुनिए जरा। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। आपने सुना यहाँ पर बजरंग पूनिया को, लेकिन अब आपको बताएंगे यहाँ पर एक प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में। सुनिए जरा। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का अभिमान, हमारे देश का गौरव, महिला पहलवान। जी हाँ, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, वहीं संगीता फोगाट इस धरना प्रदर्शन के जरिए मोदी सरकार को एक बेहद बड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता, गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक वह इस धरने से हटने वाली नहीं है। बीते बुधवार की रात पुलिस के साथ धक्का मुक्की देखने को मिली पहलवानों की। इसी बीच यहाँ पर देखा गया कि पहलवान बजरंग पूनिया का कहना रहा कि अगर इसी तरह से पहलवानों के साथ व्यवहार किया जाना है तो हम फिर इन मेडल्स को वापस कर देंगे। इनका क्या करेंगे? इससे तो अच्छा है कि हम आम इंसान की तरह जिंदगी जिएं और अपने सभी मेडल और अवार्ड भारत सरकार को लौटा दें। आपको जानकारी दे दें कि बजरंग पूनिया के साथ साथ यहाँ पर उनकी पत्नी संगीता फोगाट, जी हाँ, फोगाट सिस्टर्स जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं, हाथ जोड़कर अपील करती हुई नजर आई, रोती बिलखती हुई देखी गई। संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ सभी पहलवान। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो संगीता फोगाट हाथ जोड़कर अपील की कि उनकी मदद कीजिए। सोशल मीडिया पर भी वह ट्वीट करती हुई नजर आई है। जानकारी देने जा रहे हैं आपको संगीता फोगाट के बारे में। जी हाँ,
जहां एक तरफ विनेश फोगाट ने देश को गर्व महसूस कराया है, वहीं संगीता फोगाट भी पीछे नहीं है। नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। संगीता फोगाट साल 2021 नेशनल चैंपियन उत्तर प्रदेश गोंडा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। जी हां, महावीर सिंह फोगाट की बेटी हैं संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट और गीता फोगाट, और चारों ही बहनों ने देश को काफी गर्व महसूस कराया है। और आज ये देश किस तरीके से यहाँ पर मांग कर रहा है यहाँ पर इन बहनों के लिए कि आखिरकार इन्हें इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से शादी के बंधन में बंध गई साल 2020 में 25 नवंबर के दिन बजरंग पूनिया के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों की लव स्टोरी काफी शानदार रही है। कुश्ती में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया बेहद खुश नजर आए जब वह शादी के बंधन में बने। आपको बता दें कि संगीता फोगाट जो बीते कई सालों से उनके संपर्क में रही और किस तरह से यहाँ पर आज वह काफी ज्यादा खुश हैं। आपको जानकारी दे दें, 23 साल की थी संगीता फोगाट जब वह शादी के बंधन में बंधी बजरंग पूनिया के साथ, जब बजरंग पूनिया 27 साल के थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी अलग रखा। बजरंग ओलंपिक के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर सम्मान समारोह के कारण उसे लौटने के बाद से भाग लेना पड़ा ओलंपिक पदक के साथ। उन्होंने यहाँ पर टोक्यो स्टाइलिंग वहीं यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आपको बता दें, बजरंग पूनिया का कहना रहा साफ तौर पर कि वह 3 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं, लेकिन मैं इस बार भाग नहीं ले रहा। उन्होंने यहाँ पर खेल के दिनों को याद करते हुए अपनी बात रखी। वहीं यहाँ पर उनका कहना रहा कि मुझे विश्वास है संगीता एक के साथ वापसी करेगी। बजरंग पूनिया गर्व से कहते हुए नजर आए। संगीता का कहना रहा बजरंग पूनिया को लेकर एक वक्त कि मैं वास्तव में आपके इंटरव्यू और शूट के लिए यहाँ पर आपके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि हमारी शादी के बाद शायद ही कभी साथ रहने का यहाँ पर मौका मिला हो। तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी ज्यादा शानदार है। दरअसल आपको बता दें, उनसे पूछा गया कि आप बचपन से ही दरअसल आपको बता दें कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी साफ नजर आती है। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों ही काफी पॉपुलर हैं। साल 2017 में प्रोफेसर रेसलिंग लीग के दौरान एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से दोनों ही जान गए थे। कुछ वर्षों तक एक दूसरे से परिचित रहे और 2017 में प्रोफेसर रेसलिंग लीग के दौरान एक दूसरे को बेहतर तरीके से ये जानने लगे थे। इनका कहना रहा कि 2017 में हम दोनों प्रोफेसर रेसलिंग लीग में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले। चूंकि हमारे मैच एक साथ निर्धारित थे, इसलिए हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया। संगीता ने मुस्कुराते हुए बताया कि हमारे पास होटल में केवल एक कुश्ती चटाई हुआ करती थी, इसलिए हमने एक साथ प्रशिक्षण भी लिया है, जिससे हमें करीब आने में मदद मिली। उनका कहना रहा कि बजरंग संगीता के मधुर और आकर्षक व्यक्तित्व से आकर्षित थे। उनके व्यवहार से उन्हें काफी ज्यादा प्यार हो गया। मुझे प्यार है कि वह हमेशा खुश रहती हैं, बजरंग पूनिया का कहना रहा। वहीं यहाँ पर ये बात भी सामने आई कि मुझे उससे बात करके अच्छा लगा, मुझे हंसाने की उनकी क्षमता ने मुझे आकर्षित किया। वह वफादार, ईमानदार हैं, जो मुझे पसंद है। वह आपकी पीठ के पीछे एक व्यक्ति है, जब वह आपके साथ होता है, जो मेरे लिए काफी मायने रखता है। संगीता फोगाट ने साफ तौर पर अपनी बातें रखी। वहीं यहाँ पर देखा जाए, बजरंग पूनिया ने भी यहाँ पर कई बार अपनी बात रखी है कि संगीता के मन में उनके लिए जो फीलिंग्स है, इसलिए मैं बस अपनी भावनाओं के साथ गया और शादी के लिए उन्हें मना लिया। जी हाँ, संगीता ने कहा कि यहाँ पर अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि जब संगीता घायल हुई, वे मिल नहीं पाए, तो दोनों घंटों तक फोन पर बातें किया करते थे। बजरंग ने मेरे लिए अपनी भावनाओं को कबूल किया। शुरुआत में मुझे लगा कि ये एक मजाक है, लेकिन संगीता कहती हैं, लेकिन उसने मुझे विश्वास दिलाया कि उसकी भावनाएं वास्तविक हैं। संगीता ने बताया कि बजरंग का परिवार मुझे लंबे समय से जानता है। मेरी बहनें बबीता, गीता बजरंग की दोस्त हैं और जानती थी कि वह
वह मेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच करेगा। मेरे परिवार का पहलवानों से विवाह करने का इतिहास रहा है, इसलिए बजरंग परिपूर्ण था। किसी दूसरे पहलवान के साथ होने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं। आप अपने खेल को बेहतर बनाने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और ट्रेनिंग पार्टनर भी बन सकते हैं। 2020 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। वहीं बजरंग ने कभी नहीं सोचा था कि किस तरह से व्यक्ति से उनकी शादी होगी। उनका साफ तौर पर कहना रहा, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे संगीता से प्यार हो गया, जो मुझ जैसी पेशेवर पहलवान थी, और ये हमें बहुत ही कुछ सम्मान देता है। उनका साफ तौर पर कहना रहा। यानी कि अब देखा जाए तो दोनों ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए संगीता फोगाट और बजरंग पूनिया एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं आज भी, और लगातार यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। संगीता फोगाट काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं। उनकी तमाम तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट एक दूसरे के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैरिड लाइफ उनकी काफी खुशहाल है, लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर सियासी समीकरण काफी तेज हो चुके हैं। देखना होगा कि 2024 में नतीजे क्या आएंगे। बीजेपी क्या वाकई में जीत बोल पाएगी? क्या वाकई में यहाँ पर इंसाफ मिलेगा महिला पहलवानों को? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।